लीगल टर्म हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लीगल टर्म और रह गए थे, उनको आज हम फिनिश कर देते हैं, उनको कंप्लीट कर देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि फुल ब्लड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल क्या होती है, हाफ ब्लड रिलेशनशिप क्या होती है, यूट्राइन ब्लड रिलेशनशिप क्या होती है, तो ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फुल ब्लड रिलेशनशिप, पूर्ण रक्त, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूर्ण रक्त संबंध, उसका एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरीके से पूर्ण रक्त संबंधी है वो हम देखते हैं। फुल ब्लड उसका रिलेशन है दूसरे व्यक्ति से कैसे है वो हम देख लेते हैं। जब किन्हीं दो व्यक्तियों के माता पिता एक ही होते हैं, जब दो व्यक्ति हैं उनके माता पिता एक ही हैं, तो वो पूर्ण रक्त के नातेदार कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर सगे भाई, सगी दो बहनें, सगा भाई बहन, तो ये सब क्या है, ये उनके माँ बाप एक ही होते हैं, तो ये बिल्कुल प्योर ब्लड रहता है, ये कहने की बात है। तो ये पूर्ण रक्त, फुल ब्लड ये कहलाता है। और अर्ध रक्त, हाफ ब्लड, अब सेकंड हमारा लीगल टर्म है हाफ ब्लड। तो जब दो व्यक्तियों के पिता एक हैं परंतु उनकी माताएं भिन्न भिन्न हैं, तो वो एक दूसरे के अर्ध रक्त, हाफ ब्लड संबंधी कहलाते हैं। तो हाफ ब्लड में क्या है, उनके पिता तो एक ही हैं और माता हैं वो भिन्न भिन्न है, मतलब उनका जो गर्भाशय है वो भिन्न भिन्न है, वो अलग अलग गर्भ से पैदा हुए हैं और पिता एक ही है। जो उनके पिता हैं उन्होंने कई महिलाओं से संबंध बनाए और उन महिलाओं से उसी पुरुष के द्वारा वो बच्चे पैदा हुए हैं। तो ये इसमें कहने का मतलब है कि जैसे कि ए व्यक्ति है वो बी नाम की महिला से संबंध बनाता है, सी महिला के नाम से, और डी महिला से शादी करता है, बी सी डी से शादी करता है, तो शादी करता है या उससे संबंध बनाता है, तो बी सी डी, तो इनके गर्भ क्या हो गए, अलग अलग हो गए। बी महिला का गर्भ, सी महिला का गर्भाशय और डी महिला का गर्भाशय, लेकिन जो संबंध बनाए वो एक ही व्यक्ति ने बताए, तो पिता एक ही है और माताएं भिन्न भिन्न हैं। तो ये होता है हाफ ब्लड रिलेशनशिप, इसे कहते हैं अर्ध रक्त संबंधी। और तीसरा है जो एकोत्तर रक्त, यूट्राइन ब्लड रिलेशनशिप। तो यूट्राइन ब्लड मतलब यूट्राइन शब्द से ही आपको समझना आ रहा होगा कि इसका मतलब होता है गर्भाशय। मतलब कि व्यक्ति, जो दो तीन व्यक्ति हैं जिनकी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम, दो व्यक्तियों की, तो वो दो हों या तीन हो, तो वो एक ही गर्भ से पैदा हुए, मतलब उनकी माता एक ही है परंतु पिता भिन्न भिन्न हैं। माता एक ही है, पिता भिन्न भिन्न हैं, तो वो कहलाते हैं एकोत्तर रक्त, यूट्राइन ब्लड रिलेशनशिप कहलाते हैं। बहुत ही, इस शब्द को आप याद कर लें, यूट्राइन ब्लड। यूट्राइन का मतलब ही होता है कि गर्भाशय, तो गर्भाशय यहाँ पर एक है और पिता यहाँ पर डिफरेंट है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण लीगल टर्म थे। तो फ्रेंड्स, आने वाले और वीडियो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के ज़रूर देखें। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंदू सक्सेशन एक्ट, क्योंकि हमारे समाज में आज भी लोग वसीयत नहीं करते हैं, विल अपनी नहीं बनाते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर वो आपसी एग्रीमेंट से प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं कर पाते हैं अपने पिता के मरने के बाद, अपनी माता के मरने के बाद, तो वो इसी हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा ही वो गवर्न होती है और इसी के अनुसार बंटवारा वो कोर्ट में यदि आप दाखिल करते हैं तो कोर्ट इस तरीके से ही बंटवारा आपका करेगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।